हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट में बता देना। और आपके कुछ डाउट हो तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप जो है मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगी। बट बिन देरी के हम आज का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। आप जैसा कि थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आप एंड अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, जो भी आपके कांटेक्ट में हो सभी के साथ प्लीज़ जल्दी से शेयर जरूर कर देना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर्स। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद गाइस ऑल पे नोटिफिकेशन सेट कर जरूर कर देना, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। वरना अगर आप ऑल पे सेट नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर कभी भी नहीं पहुंचेगी। तो गाइस चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट तक जो है सभी टेंस को कंप्लीट अच्छे से रूल और एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करा हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसको ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर से वाक्य के अंत में क्या आएगा गाइस, ता चला जाएगा। देखिए क्या आएगा, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आएगा ता चला जाएगा, ती चली जाएगी। अभी क्लियर होगा गाइस, अभी देखते रहिए आप, मैं जो बता रही हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वाक्य के अंत में ता चला जाएगा, ती चली जाएगी, ते चले जाएंगे इत्यादि आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वाक्य के अंत में ये आएगा, जैसे कि देखिए, मैं खाता चला जाऊंगा, मैं पढ़ता चला जाऊंगा, मैं पढ़ती चली जाऊंगी, मैं पत्र लिखता चला जाऊंगा, मैं किताब पढ़ता चला जाऊंगा इत्यादि शब्द किसमें आ जाते हैं, हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। वाक्य के अंत में आपको ता चला जाएगा वगैरह दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गाइस यहाँ पर से पहले सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस लेते हैं। जब हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं तो उसका हमारे पास रूल क्या हो जाता है। सिंपल सेंटेंस में हमारे पास रूल है, पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास फ्यूचर टेंस है तो कितना आ जाएगा, शैल विल। ठीक है, शैल विल आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया हैव बीन, हैव बीन आएगा। उसके बाद आएगी आपकी पीवी की आईएनजी फॉर्म, पीवी प्लस आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की, और आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, ऑब्जेक्ट। ये तो हम हो गया हमारे पास सिंपल सेंटेंस का रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस क्या देख लेते हैं, वाक्य देख लेते हैं हम एक दो, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं वाक्य लेती हूँ, मैं पत्र लिखता चला जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने वाक्य लिया, मैं पत्र लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, तो गाइस क्या दिया हुआ है, मैं पत्र लिखता चला जाऊंगा। मैंने आपसे क्या बोला, आई और वी के साथ क्या लगता है, हमेशा सेल लगता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर से, आई। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, सेल, क्योंकि आई दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, हैव बीन, क्या आ जाएगा, हैव बीन। उसके बाद मैंने आपसे बोला कितना आएगा, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म, यानी राइटिंग, लिखना क्या कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर से आईएनजी फॉर्म है तो राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, पत्र लिखता चला जाऊंगा, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो क्या दिया हुआ था, मैं पत्र लिखता चला जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, वाक्य क्या बन जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग देखिए, सब्जेक्ट सेल विल में से एक आएगा, दोनों तो आएंगे नहीं, जो भी आपको वाक्य दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सेल या विल आएगा, हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पीवी क्यों लिखा है, जिसका पीवी का मीन्स होता है गाइस हिंदी में मुख्य क्रिया। ठीक है, तो जैसे देखिए, मैं पत्र लिखता चला जाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, आई है सब्जेक्ट, आई के साथ सेल लग जाता है, फिर क्या लगना है, हैव बीन, फिर पीवी यानी वर्ब क्या है, राइट, फिर उसकी आईएनजी फॉर्म है तो राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल का एक सेंटेंस। में दूसरा वाक्य ले लेती हूँ, वह किताब पढ़ता चला जाएगा, वह किताब पढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो वह किताब पढ़ता चला जाएगा। तो आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप देखिए, सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ मैंने आपको बताया विल आएगा,
ही विल, फिर क्या लगाना है, हैव बीन, हैव बीन। अगर गाइज आपको रूल याद है तो आप अपने आराम से जो है इनको बना सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, अगर आपको लर्न नहीं होते हैं तो प्रेजेंट का लिख लीजिए इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और उनके आगे उनके रूल लिख लीजिए एक पेज में, तो वो उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ही विल हैव बीन, फिर क्या लगाना है, पीवी, यानी यहाँ पर से क्या है, रीड, तो आईएनजी फॉर्म है तो रीडिंग, और यहाँ पर से ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, पढ़ता चला जाएगा, बुक, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले रूल क्या है, तो यहाँ पर से मैं लिख लेती हूँ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या हो जाता है, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका शेल विल, सेल विल आ गया, उसके बाद आपका आ जाता है गाइस नॉट, फिर आएगा आपका हैव बीन, फिर आपकी आ जाएगी पीवी प्लस आईएनजी, एंड फिर आपका आ जाएगा यहाँ से क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन्हीं सेंटेंस को लेके हुए हम आगे चलते हैं नेगेटिव में। जैसे मान लीजिए मैं पत्र नहीं लिखता चला जाऊँगा, मैं पत्र नहीं लिखता चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटेंस, मैं पत्र नहीं लिखता चला जाऊँगा। तो आप क्या बनाएंगे गाइस, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ मैंने आपको बताया सेल, सेल विल के बाद नेगेटिव में क्या लगाना है, नॉट, फिर आपको लगाना है हैव बीन। रूल देखिए गाइस, रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपके जो है ऑल डाउट ऑब्वियसली क्लियर हो जाएंगे। तो हैव बीन, उसके बाद मैंने बताया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ से क्या है जाएगा, राइटिंग, राइट यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर से राइट यहाँ पर से आपकी वर्ब है तो उसकी आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। सेकेंड सेंटेंस जो ऊपर लिया था उसी का नेगेटिव ले लेते हैं, वह किताब नहीं पढ़ता चला जाएगा, क्या आ जाएगा, वह किताब नहीं पढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपका क्या आएगा, आप देखेंगे जब यहाँ पे, तो सबसे पहले आप देखेंगे ही के साथ मैंने आपको बताया ही के साथ क्या लग जाता है, विल, ही विल, फिर क्या लगाना है, नॉट, नॉट, फिर क्या है, हैव बीन, उसके बाद मैंने आपको बताया हैव बीन लगाना है, फिर वर्ब, वर्ब यहाँ पर से क्या है, रीडिंग, फिर यहाँ पर से नॉट रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, ठीक है। तो यहाँ पर से ये आपके कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव के मैंने आपको 2 करवा दिए हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो यहाँ से आ जाएगा इंट्रोगेटिव लगा लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का सबसे पहले हमारे पास मैंने आपको बताया गाइस 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बता रखा है, भले आपको किसी लेक्चर में मिले ना मिले तो, बट आपको करना ये ज़रूरी है। तो ये 2 तरीके के क्या होते हैं नेगेटिव, एक होता है सिंपल नेगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा हो जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं पहले फर्स्ट वाला। तो गाइज यहाँ पर से जो हमारे पास सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमारे पास रूल क्या है, पहले आ जाएगा आपका शेल, फिर आपका आएगा विल, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर मैंने आपको बताया है हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका यहाँ पर से आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये तो आपका हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। अगर आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव का देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, पहले आएगा आपका सेल, फिर आएगा आपका विल, ठीक है। जब आपका सेल विल आ जाएगा उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हैव नॉट बीन, ठीक है, फिर आएगा आपका हैव नॉट बीन, फिर आपकी आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आपका आ जाएगा यहाँ से क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे नेगेटिव के दोनों रूल। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा कट रहा है तो अब सही होगा। तो अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो इसके एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, मैं एक एग्जाम्पल जो है सिंपल इंट्रोगेटिव का ले लेती हूँ और एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव का ले लूँगी। तो मैं लिख देती हूँ फर्स्ट, क्या मैं पत्र नहीं लिखता चला जाऊँगा, क्या मैं पत्र लिखता चला जाऊँगा। पहले मैं ले लेती हूँ फर्स्ट, लिखता चला
जाऊंगा। ठीक है, तो ये वहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब आप देखिए क्या मैं बोला है तो सबसे पहले सेल लगेगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, सेल। फिर आएगा आई, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव बीन लग जाएगा, हैव बीन। फिर मैंने आपको बताया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी यहाँ पर से क्या है, लिखना, तो राइटिंग, राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो ये हो गया। अब अगर मैं इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाऊं तो क्या आएगा, क्या मैं पत्र नहीं लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, लिखता चला जाऊंगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से होगा, देखिए सबसे पहले सेल लग जाएगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, सेल। ठीक है, तो सेल आई। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, हैव नॉट बीन, सेल आई हैव नॉट बीन, सेल आई हैव नॉट बीन। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब यहाँ पर से क्या है, राइटिंग। ठीक है, WRITING, या फिर आप लिख सकते हैं WRITTING भी इसको लिख सकते हैं। ING फॉर्म हो गई। फिर आपका ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर से ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो गाइस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपके जो है ऑल डाउट क्लियर होंगे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस आई होप आपके सारे डाउट क्लियर रहे होंगे। अगर कुछ क्लियर ना हुआ हो तो गाइस आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर दूँगी। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करना। तो गाइस बाय बाय।